हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान इतिहास के किसान आंदोलन के एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे, जहां से सामान्यतः परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। और इस किसान आंदोलन का नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन एक ऐसा किसान आंदोलन है जहां से लगभग हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पहलू हैं और डिटेल जो भाग हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। ये आरएस प्री परीक्षा हो, चाहे वो आपके लेक्चरर परीक्षा हो, चाहे वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हो, या कोई सामान्य जीके की परीक्षा हो, या मेंस की परीक्षा हो, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को हमें ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास को पूरा देखना, और देखने के बाद कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। और इस तरह के वीडियो यदि आगे आप चाहते हैं तो अपने टॉपिक्स बताते जाइए। हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट जो मैटर आपको अवेलेबल हो सकता है वो अवेलेबल कराएंगे, जो आपकी तैयारी में सहायक होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वह है बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से शुरू हुआ और 1941 तक चला। कब शुरू होता है ये? 1897 से शुरू होता है और 1941 तक ये चलता है। इस किसान आंदोलन को भारत का पहला अहिंसक किसान आंदोलन माना जाता है, यानी कि इसको इंडिया लेवल पर भी इस किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा महत्व है। भारत का पहला अहिंसक किसान आंदोलन इसको माना जाता है। और राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन भी बिजोलिया किसान आंदोलन को माना जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन, अहिंसक किसान आंदोलन कौन सा है, तो वह बिजोलिया किसान आंदोलन है। और यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन भी है। बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ राज्य के किसानों द्वारा 1897 ईस्वी में शुरू किया गया था। और ये आंदोलन भारत का सर्वाधिक समय यानी 44 साल तक, कितने साल तक चला? ये 44 साल तक चलने वाला एकमात्र अहिंसक आंदोलन है। यानी ऐसा आंदोलन जहां पर हिंसा का उपयोग नहीं किया गया। बिजोलिया किसान आंदोलन अहिंसक किसान आंदोलन के अंतर्गत आता है। और कितने समय तक चला है ये? 44 साल तक ये किसान आंदोलन चला है। क्या कारण रहा कि ये किसान आंदोलन शुरू हुआ? तो यह किसान आंदोलन किसानों पर अत्यधिक लगान या कर लगाने के विरुद्ध किया गया था। देखिए, मुख्य कारण ये रहा कि किसानों पर, जो बिजोलिया के ठिकानेदार थे, जागीरदार थे, उन्होंने किसानों पर बहुत सारे कर लगा दिए थे। तो किसानों का जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हुआ, बहुत परेशान थे उन करों से। तो उसका विरोध करने के लिए 1897 में वहां के किसानों ने बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन बिजोलिया जागीर से आरंभ होकर आसपास के जागीरों में फैल गया। और इस समय बिजोलिया राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो वर्तमान में बिजोलिया कौन से जगह स्थित है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। देखिए, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है। तो बिजोलिया का प्राचीन नाम है विजयावल्ली। क्या नाम है? विजयावल्ली बिजोलिया का प्राचीन नाम है। बिजोलिया ठिकाना उपरमाल की जागीर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता था? उपरमाल की जागीर के अंतर्गत। और ये ठिकाना राणा सांगा ने अशोक परमार को उपहार में दिया था, क्योंकि अशोक परमार ने राणा सांगा की खानवा के युद्ध में क्या की थी? मदद की थी। तो अशोक परमार एक ऐसा व्यक्ति था जो राणा सांगा के बिना बुलाए राणा सांगा की मदद के लिए गया था। तो राणा सांगा ने उनसे खुश होकर बिजोलिया की जो ठिकाना है, उपरमाल की जागीर जो है, वो अशोक परमार को दी थी। और अशोक परमार ने उपरमाल में बिजोलिया ठिकाने की क्या की थी? स्थापना की थी। तो राणा सांगा ने किसको दिया था ये? अशोक परमार को। और क्यों दिया? खानवा के युद्ध में उनकी मदद करने के लिए उपहार स्वरूप ये दिया गया। आगे हम बात करें कि बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य 5 प्रकार के कारण थे कि 84 प्रकार के लाल बाग मतलब टैक्स, यानी कि किसानों पर बिजोलिया के जो जागीरदार थे, ठिकानेदार थे, उन्होंने 84 प्रकार के कर लगा रखे थे, टैक्स लगा रखे थे। लाटा कूता टैक्स, यानी खेती में खड़ी फसल के आधार पर कर लगा रखा था। चवरी कर, किसान की बेटी की शादी पर यदि शादी करेगा कोई तो भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो यह भी एक अनुचित प्रक्रिया थी कि वैसे ही बेटी की शादी में बहुत पैसा खर्च होता है, और यदि शादी कर रहे हो आप तो फिर उसको भी, जो ठिकानेदार है उसको भी क्या दो? पैसा दो। तलवार बधाई कर, नए जागीरदार बनने पर लिया जाने वाला कर, यानी कि कोई जागीरदार का पुत्र या भाई या कोई सगा संबंधी कोई नया जागीरदार बन रहा है तो तलवार बधाई के नाम पर जो टैक्स लिया जाता था, वह भी किसानों से अनुचित प्रकार का टैक्स था। और बेगार, बेगार का मतलब होता है कि काम तो करवाया जाता था लेकिन वेतन नहीं दिया जाता था, बिना वेतन के काम। तो इन प्रमुख कारणों के कारण किसान बहुत ज्यादा परेशान हो गए। पहले ही 84 प्रकार के कर थे, फिर लाटा कूता कर हो गया, चबरी कर हो गया, तलवार बधाई कर हो गया, और उसके ऊपर यदि काम भी करवाते थे जागीरदार तो पैसा भी नहीं देते थे। तो किसानों ने परेशान होकर यह आंदोलन शुरू किया। बात है 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया के ठिकानेदारों और किसानों के संबंध में कटुता आ गई। कारण था कि बिजोलिया के ठिकानेदारों ने अत्यधिक टैक्स जो है, कर है, किसानों के ऊपर लाद दिए, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ।
और यह किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था और इस आंदोलन में ज्यादातर धाकड़ जाति के लोगों ने भाग लिया था। किसानों ने धाकड़ जाति के किसानों ने भाग लिया था। देखिए, बिजौलिया किसान आंदोलन का जो प्रारंभिक चरण है वह 1897 से 1915 तक का है। दूसरा जो चरण है वो 1915 से 1923 या 1927 तक का, आपको इस मान सकते हो कि 1927 तक ये बिजौलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण चला। और 1927 से और 1941 तक का जो समय है वह बिजौलिया आंदोलन का तीसरा चरण है। तो पहले चरण में जो 1897 से 1915 तक का जो चरण है उसमें स्थानीय स्तर के जो नेता थे उन्होंने बिजौलिया किसान आंदोलन को चलाया। दूसरे चरण में इस बिजौलिया किसान आंदोलन की बागडोर आ जाती है विजय सिंह पथिक जी के हाथों में, तो उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। फिर विजय सिंह पथिक जी के बाद जमनालाल बजाज, माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, रमा देवी, इन्होंने इस आंदोलन की बागडोर संभाली और लास्ट में 1941 में आते आते इस आंदोलन को समाप्त किया गया और आखिरकार किसानों की जीत हो जाती है। तो बिजौलिया किसान आंदोलन को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। और इसमें किस जाति के लोगों ने भाग लिया? धाकड़ जाति के लोगों ने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1915 तक। इसका नेतृत्व किया है साधु सीताराम दास ने किया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1897 में गिरधारीपुरा गांव में हुई। कहां पे हुई थी? गिरधारीपुरा गांव में। बात क्या हुई कि 1897 में गिरधारीपुरा नामक गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों ने एक सभा रखी, जिसमें कर मतलब टैक्स बढ़ोतरी की शिकायत मेवाड़ के महाराजा करने का प्रस्ताव रखा गया कि भाई मेवाड़ के जो महाराजा हैं, महाराणा हैं, उनके पास हम शिकायत लेके जाएंगे कि इन ठिकानेदारों ने जो हमारे ऊपर टैक्स लगा रखे हैं बहुत ज्यादा हैं और ये अनुचित हैं, जिनका हम वहन नहीं कर पा रहे हैं और हमारे ऊपर हमारे दैनिक जीवन पे भी बहुत ज्यादा इनका प्रभाव पड़ रहा है। इस हेतु नानजी पटेल एवं ठाकरी पटेल को उदयपुर भेजा गया। इसके पास? महाराणा के पास भेजा गया। लेकिन महाराणा से मिलने में वो सफल न हो सके क्योंकि महाराणा इनसे नहीं मिले और उन्हें जो दरवाजे से ही क्या कर दिया गया? लौटा दिया गया। फिर बिजौलिया के जो लोगों ने बार बार शिकायतें की तो शिकायत पर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, ध्यान दीजिए यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई तो उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो उस समय मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह ने अपना जांच अधिकारी हामिद हुसैन को नियुक्त किया और जांच के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यानी हामिद हुसैन ने उतनी प्रभावशाली जांच भी नहीं की और शिकायतों की जो मांग थी उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। बिजौलिया के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह ने शिकायतकर्ता नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को मेवाड़ से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। भाई जो बिजौलिया का जो ठिकानेदार था राव कृष्ण सिंह उस समय, तो उसको गुस्सा आया, उसने कहा कि भाई तुम मेरी शिकायत महाराणा से कर रहे हो, तो उन्होंने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को बिजौलिया से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया कि आप यहाँ से बाहर जाइए, यहाँ पर आपको कोई काम नहीं है। सामान्यतः लोग ऐसे ही करते हैं शिकायतों पर, तो यहाँ भी यही प्रतिक्रिया हुई। चलिए आगे हम बात करें। होता क्या है कि राव कृष्ण सिंह ने 1903 ईस्वी में चबरी कर लगा दिया। चबरी कर लगा दिया। कब लगाया? ये 1903 ईस्वी में चबरी कर राव कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया जाता है। ये चबरी कर क्या है कि जो भी व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह करता है उसे ठिकाने में टैक्स के रूप में 5 रुपए, देखिए किसी किसी बुक में 5 रुपए लिखा हुआ है और जो ऑथेंटिक किताब है उसमें 13 रुपए लिखा हुआ है। तो आप कोई भी याद रख लेना, मान लीजिए 5 रुपए और 13 रुपए दोनों ऑप्शन में है तो अंतिम आंसर आपको 13 रुपए करना है, क्योंकि हम यदि कभी रिट भी लगाएंगे तो 13 रुपए के आधार पर लगाई जा सकती है क्योंकि उसके प्रमाण हमारे पास हैं। तो 5 रुपए या 13 रुपए व्यक्ति को अपनी कन्या के विवाह कराने के लिए ठिकानेदार के पास जमा कराने होते थे। और 1906 में राव कृष्ण सिंह का निधन हो गया और राव पृथ्वी सिंह नया ठिकानेदार बना। देखिए, चबरी कर का किसानों ने मूक विरोध किया और उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें विवाह करने पर क्या देना पड़ता? टैक्स देना पड़ता। 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का निसंतान निधन हो गया, यानी उनकी कोई संतान नहीं थी। उनका निकट संबंधी था पृथ्वी सिंह और वह पृथ्वी सिंह नया ठिकानेदार बनता है। और उसी 1906 ईस्वी में, देखिए 1903 ईस्वी में चबरी कर लगाया जाता है और 1906 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बधाई नामक नया कर लगा दिया जाता है। तलवार बधाई क्या थी कि जो भी नया उत्तराधिकारी बनेगा उस उत्तराधिकारी बनने के उपलक्ष्य में किसानों को टैक्स देना पड़ेगा। तो नए जागीरदार के उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क था। विरोध करने पर दमनकारी नीति अपनाई। किसानों ने इस बात का विरोध किया कि भाई उत्तराधिकारी आप बन रहे हो, टैक्स हम किस बात का दें। तो राव पृथ्वी सिंह ने एक दमनकारी नीति अपनाई जिसके अंतर्गत किसान नेता साधु सीताराम को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया और अन्य नेताओं को जेल में क्या कर दिया गया? डाल दिया गया कि आप हमारे खिलाफ बिल्कुल आवाज नहीं उठाओगे, अगर आवाज उठाओगे तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा। तलवार बधाई करके विरोध में साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में किसानों ने 1913 ईस्वी में आंदोलन करते हुए भूमि कर नहीं दिया। तो कौन सा कर नहीं दिया? भूमि कर उन्होंने नहीं दिया। किन किन लोगों ने नहीं दिया? किसानों ने भूमि कर नहीं दिया। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव ने। पहले चरण में साधु सीताराम दास, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव आदि ने आंदोलन में क्या लिया? सक्रिय भाग लिया। ये स्थानीय स्तर के नेता थे। इन्होंने बिजौलिया किसान आंदोलन को प्रारंभिक चरण में सक्रिय रूप से सक्रिय बनाए रखा।
1914 ईस्वी में पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था। कैसा था? अल्पवयस्क था। तो पूरा प्रशासन महाराणा के हाथ में चला गया, लेकिन इसका भी कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि महाराणा जो थे उन्होंने भी किसानों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया और किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया, तो अभी भी किसान उसी तरह से टैक्स दे रहे थे, उसी तरह से परेशान थे। तो इसका कोई भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। आगे हम बात करें, इस बात से परेशान होकर साधु सीताराम दास जी ने विजय सिंह पथिक जी से आग्रह किया और आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। बिजौलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण 1915 से 1927 तक, कहीं कहीं किताबों में 1923 तक भी दे रखा है, तो वो एक घटनाक्रम है, उस आधार पर 1923 भी सही है और वैसे 1927 ज्यादा सही है। इसका नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक जी ने किया। तो 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजौलिया किसान आंदोलन की बागडोर संभाली, जहां उन्होंने बिजौलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का क्या किया? गठन किया। तो ये भी पूछा जाता है कि विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। कब किया था? तो विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान। और सबसे ज्यादा परीक्षा में जो पूछा जाने वाला प्रश्न है कि विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। विजय सिंह पथिक ने, ध्यान देना, 1916 में किसान पंच बोर्ड, जिसके अध्यक्ष बनाया साधु सीताराम दास, की स्थापना की। तो किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1916 में। और फिर 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। उपरमाल पंच बोर्ड में 13 सदस्य थे और इसका जो सरपंच बनाया गया वो बनाया गया मन्ना जी पटेल को। किसको बनाया गया? मन्ना जी पटेल। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1916 में। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? साधु सीताराम दास को बनाया गया। और उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917 में हुई। कितने सदस्यीय ये पंच बोर्ड था? 13 सदस्यीय था और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? मन्ना जी पटेल को इसका अध्यक्ष या सरपंच बनाया गया। उपरमाल के लोग, देखिए उस समय तक जब विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ली, तो वह उपरमाल के क्षेत्र में, उपरमाल जो ठिकाना था वहां पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे। तो उपरमाल के लोग इन्हें प्यार से महात्मा जी कहकर बुलाते थे। कैसे बुलाते थे? महात्मा जी। और इनके एक आह्वान पर सारे काम करने के लिए क्या हो जाते थे? तैयार हो जाते थे। जिस तरह से महात्मा गांधी ने अपने आंदोलनों के द्वारा भारतीय जनमानस में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी और भारतीय लोग उनको भगवान मानने लग गए थे, उसी तरह से पथिक जी को भी वहां के लोगों ने बहुत ज्यादा सम्मान दिया, उनकी बातों का आदर करते थे और उन्हें प्यार से महात्मा जी कहकर बुलाते थे। बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना के बाद उपरमाल का डंका नामक पर्चा लोगों को आंदोलन से जोड़ने के लिए बांटा गया। तो कौन सा पर्चा बांटा गया? उपरमाल का डंका। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई उपरमाल का डंका जो पर्चा है वो किस आंदोलन के दौरान बांटा गया? तो वह है बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान इसे बांटा गया। चलिए आगे बात करें। 1918 में गांधी जी से विजय सिंह पथिक जी गांधी जी से मिले और इस आंदोलन के बारे में गांधी जी को बताया। गांधी जी ने इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया और महाराणा को एक पत्र भी लिखा कि भाई किसान जो है वो आपके टैक्सों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप कोशिश कीजिए कि किसी भी तरीके से उनको परेशान ना किया जाए और टैक्सों को कम कर दिया जाए। इसकी जांच के लिए गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को जांच के लिए बिजौलिया भेजा। गांधी जी की इस आंदोलन में रुचि लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने किसानों की मांग के औचित्य जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग गठित हुआ, लेकिन मेवाड़ राज्य ने इस आयोग की सिफारिशों पर भी कोई भी निर्णय नहीं लिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो आंसर आपका आ जाता है बिजौलिया किसान आंदोलन। बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन कब किया गया? अप्रैल 1919 में। क्यों किया गया? क्योंकि गांधी जी इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेने लगे। अंग्रेजों को लगा कि भाई यदि ये गांधी जी इंटरेस्ट लेंगे तो ये यहाँ पर और ज्यादा आंदोलन का हमें सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने इस जांच कमेटी के द्वारा यह कोशिश की कि और अपनी रिपोर्ट मेवाड़ सरकार को सौंपी, लेकिन मेवाड़ सरकार ने इनकी बातों को नहीं माना। 1922 में एजीजी हॉलैंड के प्रयासों से किसानों व रियासत के बीच एक समझौता हुआ, लेकिन ठिकाने ने इसे भी लागू नहीं किया और किसानों ने लगान एवं करों का भुगतान क्या कर दिया? बंद कर दिया। किसान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन के मुद्दे को नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में उठाया। तो इंपॉर्टेंट है कि बिजौलिया किसान आंदोलन के मुद्दे को विजय सिंह पथिक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठाया? तो वह नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में बिजौलिया किसान आंदोलन की बात को विजय सिंह पथिक जी के द्वारा उठाया गया। गोविंद निवास गांव के नारायण पटेल ने कर देने से मना कर दिया। जब इनको जेल में डालने की कोशिश की गई तो 2000 से 3000 किसान इनके साथ खड़े हो जाते हैं और अंत में इन्हें जेल से मुक्त करना ही होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर इनका क्या हो जाता है? विरोध होता है अंग्रेजों का तो और मेवाड़ राज्य का। तो नारायण पटेल को उन्हें क्या करना पड़ता है? फिर आजादी करना पड़ता है। तो बिजौलिया किसान आंदोलन में इतना ज्यादा संगठन था कि वहां के किसान किसी भी प्रकार से कर न देने के लिए पूरे आंदोलनरत थे और अपने सभी साथियों की मदद करने के लिए हमेशा वो प्रयासरत थे। उन्होंने किसी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। इसीलिए यह क्या है? वो अहिंसक आंदोलन है।
अब हम बात करते हैं, देखिए अंग्रेजों ने जो उच्च स्तरीय जांच कमेटी कमेटी जो गठित की बिजौलिया किसान आंदोलन की मांग को लेकर, उसमें कौन कौन सदस्य थे? तो पहले सदस्य थे एजीजी रॉबर्ट हॉलवैंड, उनके सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन और मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल जी इसके क्या थे? सदस्य थे। और इनकी रिपोर्ट के आधार पर 11 फरवरी 1922 को, कब? 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसानों के बीच समझौता हुआ और लगभग 35 प्रकार के टैक्स क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। देखिए यह आंदोलन भले ही अहिंसक रूप से हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे किसानों में जनचेतना भी फैल रही थी और कहीं न कहीं तक वह किसान जो थे वो अपनी बातों को मनवा भी रहे थे। और इस समझौते में यह तय हुआ कि 35 प्रकार के जो टैक्स है वो कम कर दिए जाएंगे। तो पहले 84 प्रकार के थे, फिर एक्स्ट्रा भी थे, तो उनको धीरे धीरे क्या कर दिया गया? कम किया गया। और इस प्रकार 1922 में आंदोलन समाप्त हो गया। तो 1922 में आंदोलन समाप्त हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि उसी समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी शुरू कर रखा था। जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त होता है तो एजीजी हॉलैंड है और मेवाड़ के ठिकाने है, वो अंग्रेजों की बात को इस समझौते के अंतर्गत मानने से इनकार कर देते हैं और दोबारा से अन्य प्रकार के टैक्स भी लगा देते हैं। तो 1923 से 1926 तक का जो समय है वो किसानों पर और अधिक टैक्स लगने के कारण फिर 1927 में दोबारा से फिर तीसरी बार बिजौलिया किसान आंदोलन का संगठन होता है, किसानों की पंचायत होती है और उस बिजौलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण क्या होता है? प्रारंभ होता है। आगे हम बात करें, गणेश शंकर विद्यार्थी जो संपादक थे ने कानपुर से प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से इस आंदोलन को पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया गया। तो यानी कौन से समाचार पत्र ने बिजौलिया किसान आंदोलन को संपूर्ण भारत में लोकप्रिय बनाया? तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप समाचार पत्र था जो कानपुर से प्रकाशित होता था, उस समाचार पत्र ने बिजौलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाया। माणिकलाल वर्मा जी मेवाड़ राज्य के अंतर्गत एक कर्मचारी की नौकरी करते थे। तो वह विजय सिंह पथिक जी से मिलते हैं, तो उनसे प्रभावित होकर वह पथिक जी से आजीवन देश सेवा की क्या लेते हैं? दीक्षा लेते हैं। 1920 में विजय सिंह पथिक ने पहले वर्धा और फिर अजमेर में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का क्या किया था? प्रकाशन किया था। तो 1920 में विजय सिंह पथिक ने सबसे पहले राजस्थान केसरी समाचार पत्र है वो कहां से शुरू किया? वर्धा से। और फिर अजमेर से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र को शुरू किया था विजय सिंह पथिक ने। बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में मराठा, पूना, अभ्युदय, प्रयाग, भारत मित्र मेला कोलकाता और नवीन राजस्थान समाचार पत्रों में लिखा गया। तो देखिए कितने समाचार पत्र हो गए? 5 समाचार पत्र हो गए। प्रताप, मराठा, अभ्युदय, भारत मित्र और नवीन राजस्थान। प्रताप कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से। मराठा कहां से प्रकाशित होता था? पूना से। अभ्युदय कहां से होता था? प्रयाग से। और भारत मित्र कहां से प्रकाशित होता था? कोलकाता से। और नवीन राजस्थान कहां से प्रकाशित होता था? अजमेर से। तो इन समाचार पत्रों में बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में लिखा गया। अब हम बात करते हैं बिजौलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण जो चलता है 1927 से 1941 में। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? माणिकलाल वर्मा। पथिक जी के जाने के बाद इस आंदोलन को माणिकलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिबाबू उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, रमाबाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है रमाबाई, और जानकी देवी आदि ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी राघवाचारी और एवं किसानों के बीच समझौता हो गया, जिसमें सब किसानों की सभी बातों को मान लिया जाता है और आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। देखिए इस आंदोलन के दौरान माणिकलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा और इस गीत के माध्यम से वह किसानों में क्या करते थे? जोश भर देते थे, जिससे किसान जो है वह आंदोलन के प्रति अग्रसर होते थे और फिर दोबारा से अपनी मांगों को लेकर वो जाते थे मेवाड़ राजा के पास, महाराणा के पास कि आप इन सभी टैक्सों को और ठिकानेदारों के जितने भी अन्य प्रकार के टैक्स उनको क्या कीजिए? समाप्त कीजिए। आगे हम बात करें तो मार्च 1927 में किसान पंचायतें हुई, जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिकलाल वर्मा ने भी भाग लिया और उस किसान पंचायत में निर्णय लिया गया कि बिजौलिया किसान आंदोलन को पुनः लगातार जारी रखा जाएगा। और मेवाड़ प्रजामंडल भी अपने जो आंदोलन को क्या है वो शुरू किए हुए था। तो आखिरकार मेवाड़ की जो सरकार थी उसको हार माननी पड़ती है और 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचारी ने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजौलिया भेजा, जहां किसानों से बातचीत कर आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और किसानों की सारी जमीनें लौटा दी गई और किसानों की सभी बातों को मान लिया गया। और इस तरह से 44 साल के निरंतर संघर्ष के बाद किसानों की आखिरकार क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है विजय सिंह पथिक को। और बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक माना जाता है साधु सीताराम दास को। साधु सीताराम दास जी को बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। और राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक जी को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में एक विस्तृत और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की। यहाँ से सामान्यतः परीक्षाओं में आपको प्रश्न देखने को ही मिलता है। देखिए मेरे प्रयास यही रहा है कि जितने भी परीक्षा संबंधी प्रश्न होंगे वो यहाँ से बाहर कभी नहीं जाएंगे आपके। जब भी बिजौलिया किसान आंदोलन से प्रश्न आएगा तो इस क्लास के में जो भी पॉइंट आपको लिखाए गए हैं, जो भी फैक्ट आपको लिखाए गए हैं, वहां से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा।
और मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को इस चैनल के माध्यम से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड यदि हम पढ़ाई करेंगे, तो हम क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा हिट कर पाएँगे और छोटे-छोटे जो क्लासें हैं, इनको देखकर हम आने वाली जो परीक्षाएँ हैं, उसमें अच्छा स्कोर हम प्राप्त कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट तैयारी से जुड़े हुए हैं और इस चैनल पर पहली बार हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, बताइए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आपकी यदि कोई क्वेरी है तो हमसे पूछ सकते हो और यदि कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं और आने वाले होते हैं, तो उन टॉपिक को लेकर हमें ज़रूर भेजिए, तो उसके ऊपर हम एक क्लास नई आपको बनाएँगे और कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी लगातार स्ट्रॉन्ग होती रहे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।